सनातन धर्म में शक्ति की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना गया है। जब जब संसार में पाप, अधर्म और असुर शक्तियां हावी हुईं, तब तब देवी ने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। देवी दुर्गा के 9 रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है। यह 9 रूप नवरात्रि के 9 दिनों में पूजे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन नव दुर्गाओं की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई? आइए इस कथा के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में धर्म, सत्य और न्याय का पालन होता था। परंतु जैसे जैसे समय बीता, असुर शक्तियां बलवान होती गईं। विशेषकर एक असुर था, महिषासुर, जिसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता। महिषासुर का यह वरदान उसके अहंकार का कारण बना। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इंद्रलोक पर आक्रमण कर उसने इंद्र को पराजित किया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। धरती पर भी उसका अत्याचार बढ़ने लगा। यज्ञ विध्वंस, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालना, स्त्रियों का अपमान, यह सब आम हो गया था। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। तीनों देवताओं ने विचार किया कि इस संकट से मुक्ति का उपाय क्या हो। महिषासुर को पुरुष नहीं मार सकता, यह वरदान उसे अत्यंत शक्तिशाली बना रहा था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज को एकत्र किया। देवताओं ने भी अपना तेज उसमें जोड़ दिया। इस तेज का संगम एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, वीर और रौद्र स्त्री रूप ये देवी थीं, दुर्गा, जिनकी 10 भुजाएं थीं। हर देवता ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण, यमराज ने काल दंड और कामदेव ने पुष्प बाण दिया। देवी सिंह पर सवार हुई और महिषासुर के युद्ध के लिए निकल पड़ी। जब देवी दुर्गा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, तब उन्होंने विभिन्न रूपों में अपने तेज को बांट दिया। यह 9 रूप ही नवदुर्गा कहलाए। हर रूप का एक विशेष कार्य था और प्रत्येक देवी एक विशेष गुण, शक्ति और उद्देश्य का प्रतीक थी। आइए अब जानते हैं इन नवदुर्गा की उत्पत्ति, उद्देश्य और भूमिका। देवी दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री, अर्थात शैलराज हिमालय की पुत्री। यह रूप माता सती का अगला अवतार है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया और पुनः हिमालय के घर जन्म लिया, तो वे शैलपुत्री के रूप में जानी गईं। शैलपुत्री शक्ति और संयम की प्रतीक हैं। वे त्रिशूल और कमल लिए बैल पर सवार होती हैं। यह रूप बताता है कि जो आत्मा सत्य के लिए तप करती है, वह दुर्गा बन जाती है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक जल अन्न त्याग कर तप किया। उनका यह रूप संयम, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। इस रूप में देवी हाथ में जपमाला और कमंडल लिए होती हैं। वे दर्शाती हैं कि आत्मा जब साधना करती है तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तीसरा रूप है चंद्र घंटा। यह देवी चंद्र के आकार की घंटी धारण करती है। ब्रह्मचारिणी रूप में तप के पश्चात जब शिव से विवाह हुआ, तब वे इस रूप में प्रकट हुईं। यह रूप युद्ध और पराक्रम का प्रतीक है। इस देवी के 10 हाथ होते हैं और सिंह पर सवार होती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है। यह रूप बताता है कि प्रेम और सौम्यता के साथ भी युद्ध का साहस होना चाहिए। चौथा रूप है कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजिका। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने एक मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़े, अर्थात ऊर्जा से भरा हुआ ब्रह्मांड। ये देवी अष्टभुजाधारी हैं और सिंह पर विराजमान है। वे जीवन की शुरुआत और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। पांचवा रूप है स्कंद माता, अर्थात कार्तिकेय, स्कंद की माता। जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, तब भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाया गया।
देवी स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लिए रहती हैं। यह रूप मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह है और वे कमलासन पर भी विराजमान होती हैं। छठा रूप है कात्यायनी। यह रूप विशेष रूप से महिषासुर वध के लिए उत्पन्न हुआ था। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके आश्रम में जन्म लिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। यह देवी सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली युद्ध की देवी हैं। महिषासुर वध इन्हीं के द्वारा हुआ था। ये रूप साहस, वीरता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। 7वां रूप है कालरात्रि, सबसे रौद्र रूप। जब महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड अत्यधिक क्रूरता फैला रहे थे, तब देवी ने अपना यह भयानक रूप धारण किया। उनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए, 3 नेत्र और श्वास से अग्नि निकलती है। ये देवी मृत्यु काल और भय का नाश करती हैं। वे बताती हैं कि अंधकार में भी आशा छिपी होती है। 8वां रूप है महागौरी, शांति, करुणा और पवित्रता की देवी। कालरात्रि रूप के बाद जब देवी ने गंगा में स्नान किया तो उनका शरीर उज्जवल और गौरवर्ण हो गया। यह रूप बताता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में शांति और पवित्रता की विजय होती है। देवी महागौरी बैल पर सवार होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं और हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है। 9वां और अंतिम रूप है सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। यह रूप ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता है, जो योग, तंत्र, भक्ति और ज्ञान, चारों मार्गों से साधकों को सिद्धि प्रदान करती है। देवताओं, ऋषियों और साधकों ने इन्हें पूजकर 8 सिद्धियां प्राप्त की। यह देवी कमल पर विराजमान होती है और भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। देवी दुर्गा ने इन सभी रूपों के सहयोग से महिषासुर और उसकी सेना का विनाश किया। 9 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें महिषासुर अनेक रूपों में बदलता रहा, हाथी, भैंस, शेर, मानव आदि। अंततः देवी ने उसे उसके असली रूप में पहचानकर वध किया। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहते हैं, धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। हर नवरात्रि में इन 9 रूपों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमें जीवन के अलग अलग पक्ष सिखाते हैं। तप, ज्ञान, शक्ति, साहस, करुणा, मातृत्व, युद्ध, पवित्रता और सिद्धि। नवरात्रि केवल देवी की पूजा नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और आत्मबोध का मार्ग है। नवदुर्गा की उत्पत्ति केवल महिषासुर वध के लिए नहीं हुई, बल्कि यह रूप इस बात का प्रतीक है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब शक्ति स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेगी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी यही शक्ति है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए जब हम नवरात्रि में देवी के इन 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो हम स्वयं के भीतर छिपी चेतना, शक्ति और सृजनशीलता की आराधना करते हैं। यही है नवदुर्गा की महिमा और उनके जन्म की दिव्यता। दी एंड। हर नवरात्रि में इन 9 रूपों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमें जीवन के अलग अलग पक्ष सिखाते हैं। तप, ज्ञान, शक्ति, साहस, करुणा, मातृत्व, युद्ध, पवित्रता और सिद्धि।